गॉडेस ऑफ स्प्लीन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि उसकी एक साइड पे पेन और दूसरी साइड मैग्रिम रहती है। नेक्स्ट लाइन जो है जो कि लाइन नंबर 493 से है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन जो है इम्पॉर्टेंट है, उसकी 2 मेड्स के बारे में है। 2 हैंडमेड्स वेट द थ्रोन अलाइक इन प्लेस। ये थ्रोन जो है उसके बेड को ही कहा गया है, उसका थ्रोन उसका बेड ही है जो गॉडेस ऑफ स्प्लीन है, जिसका पीछे जिक्र हुआ है उसके बेड का। उसका जो बेड है जहाँ पे वो अम्ब्रियल गई है गॉडेस ऑफ स्प्लीन के बाद, वहाँ पे उसके साइड पे उसने क्या देखा है कि वहाँ पे 2 हैंडमेड्स हैं, अलाइक इन प्लेस, दोनों एक ही जगह पर हैं, बट डिफरिंग फार इन फिगर एंड इन फेस, लेकिन दोनों अपने हुलिये में अपीयरेंस में एक दूसरे से जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हेयर स्टूड इल नेचर लाइक एन एंशियंट मेड। यहाँ पे एक जो है उसका नाम ही इल नेचर है, जो कि एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन है इल नेचर, इल टेम्पर की, बुरे नेचर की, बुराई की जो है वो है पर्सोनिफिकेशन है। लाइक एन एंशियंट मेड, हर रिंकल्ड फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट एरिड। हर रिंकल्ड मीन यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, और लेकिन वो ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई हुई है। उसका ड्रेस जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ऐसे जैसे छोटी इनोसेंट बच्चियों का होता है इस तरह से। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि वो प्रिटेंड करिए है वो इल नेचर, लेकिन वो इल टेम्पर्ड है, और वो प्रिटेंड करिए जैसे वो इनोसेंट होती है। तो उसकी स्ट्रिप्स जो लगी हुई हैं उसके ड्रेस पर ब्लैक एंड वाइट, वो उसकी इनोसेंस को शो कर रही हैं, ऑल्दो शी हैज़ रिंकल्ड फेस। विथ स्टोर ऑफ प्रेयर्स फॉर मॉर्निंग्स नाइट्स एंड नून्स। तो वो क्या करती है, हर वक्त जो है वो इन हर हैंड शी कैरिड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेयर्स फॉर डिफरेंट आवर्स फॉर मॉर्निंग्स नून्स एंड नाइट्स। लेकिन हाथ में उसने हर वक्त कोई जो प्रेयर्स जो हैं वो करती रहती है दिन रात शाम को, लेकिन हर हैंड इज़ फिल्ड हर बोज़म विद लैम्पून्स। उसका हाथ हमेशा फुल रहता है, भरा रहता है प्रेयर्स से, कोई ना कोई प्रेयर करती रहती है, दुआएं करती रहती है, ये इबादत करती रहती है दिन रात शाम। लेकिन हर बोज़म, उसका हार्ट जो है फिर विद लैम्पून्स, वो लैम्पून से भरा है। लैम्पून्स मीन्स अब्यूज़िव सटायर्स। हर हार्ट वॉज फुल ऑफ अब्यूज़िव सटायर्स टू अटैक ऑन डिफरेंट पीपल। यानी हर वक्त दूसरों को वैसे वो क्रिटिसाइज़ करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वो है ही इल टेम्पर्ड और इल नेचर। तो एक मेड ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो उसकी नेक्स्ट मेड की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर अफेक्टेशन, दूसरी जो है हैंडमेड उसका नाम है अफेक्टेशन। फोकस करें कि ये अफेक्टेशन है, अफेक्शन नहीं है। अफेक्शन का मतलब होता है लव, और अफेक्टेशन का मीनिंग होता है आर्टिफिशियलिटी, दिखावा करना। सो देयर अफेक्टेशन विद अ सिकली मेन। तो on the other side stood affectation. She had a pale and repulsive appearance, shows in her cheek the roses of 18, but she had managed to produce by artificial means the rosy freshness of a girl of 18. लेकिन उसने artificial means से अपने ना गालों को रोज़ी दिखाया हुआ, जैसे 18 साल की कोई लड़की होती है। प्रैक्टिस्ड टू लिस्प, वो लिस्प करती है। यहाँ पे लिप्स का मतलब कह लें कि बच्चों की तरह धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता तोड़ कर बोलती है। वो भी अपनी इनोसेंस को जो है वो शो करती है। एंड हैंग द हेड अ साइड, और अपना एक सर जो है एक साइड पर जो है झुकाए रखती है। टू शो मॉडेस्टी, टू प्रिटेंड दैट शी इज़ अ मॉडेस्ट लेडी, तो अपना सर जो है एक तरफ जो है वो झुकाए रखती है। तो यहाँ पर भी सटायर, इन दोनों जो मेड्स की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सटायर है, क्योंकि ये भी प्रिटेंड करी, उसका नाम ही अफेक्टेशन है, दिखावा कर रही है। फेंट्स इनटू एयर्स मीन्स यानी कि वो दिखावे के लिए अक्सर फेंट भी हो जाती है ताकि विज़िटर्स उसके पास आएँ और उसको विज़िट करें। एंड लैंग्विशेस विद प्राइड, और वो जो है किसी इनोसेंट डेलिकेट लड़की की तरह जो है अक्सर अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए फेंट हो जाती है। यानी कि फेंट्स का यह मतलब है कि इमोशनल ज़्यादा बनती है अपने आप में, ताकि उसकी ब्यूटी का लोग नोटिस ले सकें, ज़्यादा डेलिकेट बनती है। एंड लैंग्वेजेस विद प्राइड। ओके, नेक्स्ट है ऑन द रिच क्विल्ट
सिंक्स विद बिकमिंग वो, क्विल्ट होती है रज़ाई, तो अपनी रिच क्विल्ट यानी कि खूबसूरत सी रज़ाई के अंदर बैठी जो है वो होता है, वो मीन्स डिप्रेस बैठी रहती है कह लें, या तकलीफ़ में बैठी रहती है, उसमें सिंक हुई रहती है, उसमें बैठी रहती है रैप्ड इन अ गाउन, एक गाउन पहन के। गाउन भी उसका सिंपल नहीं होता, डेकोरेटेड गाउन होता है काफ़ी ज़्यादा, शो ऑफ करने के लिए, फॉर सिकनेस एंड फॉर शो। वो अपनी सिकनेस को जो है ना शो ऑफ़ करने के लिए जो है वो अपने सिकनेस को शो करती है कि वो सिक है, ताकि उसके पास विज़िटर्स आएँ और उसका नया जो गाउन उसने पहना हुआ है वो देखें और ये देखें कि वो कितनी डेलिकेट है, कितनी इनोसेंट है, ये सब दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। नेक्स्ट है The fair ones feel such melodies as these when each new night dress gives a new disease. Fair ones यानी कि fair ladies feel such melodies as these. इस तरह की जो fair beautiful ladies pretend to suffer from such melodies every time they buy a new night dress, because in this way they can receive their visitors in their bed chambers and get an opportunity to make a display of these rich dresses. तो वो शो ऑफ़ करती हैं, अपनी दिखावा करती हैं बीमारी का भी, जब भी वो कोई नया नाइट ड्रेस ख़रीदती हैं, ताकि उनके पास विज़िटर्स आएँ उनके बेड चैम्बर्स में उनको मिलने के लिए और वो अपने खूबसूरत ड्रेसेस का डिस्प्ले कर सकें। तो अभी तक अब नेक्स्ट लाइंस जो हैं, कुछ लाइंस जो हैं वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं थोड़ी सी स्किप कर दूँगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइंस करेंगे।